जय श्री राम। आज ये जो सावन सोमवार है उसकी एक सामाजिक कथा मैं आप लोगों के सामने बताना जा रही हूँ। एक साहूकार थे और उनके पत्नी और वो दोनों बहुत ही शंकर भगवान के बड़े भक्त थे। हर समय भगवान शंकर जी की भक्ति में लीन रहते थे, तन्मय रहते थे, तल्लीन रहते थे। भगवान शंकर जी के अभिषेक करना, उनको मनन करना, चिंतन करना, अभिषेक करना, इसी प्रकार से उनका दिन व्यतीत होता था। लेकिन मन ही मन वो दोनों दुखी थे। दुखी किसी कारण से थे क्योंकि उनको कोई पुत्र संतान या कोई भी संतान नहीं था। पुत्र हो कन्या हो कोई भी संतान नहीं था। इस कारण से दोनों बहुत दुखी थे। लेकिन भगवान शंकर जी की पूजा में उन दोनों ने कभी कोई कसर नहीं छोड़े। तो एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे थे तो भक्त की जो मनोवांछा होती है, भक्त की मनोवांछा को माता या पुत्र की मनोवांछा को माता जल्दी समझ जाते हैं। तो भगवान शंकर जी ने माता पार्वती कहने लगे कि प्रभु ये तो आपकी इतने बड़ी भक्त है, उनको एक संतान होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा उनके भाग्य में नहीं है। अपने कर्म के हिसाब से व्यक्ति अपना फल को भोग करता है, तो इसी कर्म फल के आधार पर अगर देखा जाए तो उसके भाग्य में कोई संतान नहीं है। तो माता पार्वती ने बहुत निवेदन किए प्रभु जी से। तो भगवान शंकर जी जो कि इस धरा के सब कुछ होते हैं, उन्होंने भगवान माता पार्वती की बातों को ना काटते हुए उन्होंने बोले कि चलो उसको एक, उसके भाग्य में तो नहीं है, फिर भी हम एक पुत्र संतान देंगे, लेकिन वो अल्पायु ही होगा, वो दीर्घायु नहीं हो पाएगा। तो ये बातें जैसे माता पार्वती ने कहा तो इस विषय को साहूकार भी सुन रहा था और उन्होंने साहूकार के पास वो बात पहुंची तो उन्होंने मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और 9 महीने के बाद उनके घर में एक संतान की प्राप्ति हुई और एक बालक का वो था, एक बालक। लेकिन साहूकार ने कभी कदाचित ना प्रसन्न ना अप्रसन्न ना किसी भी प्रकार के मुद्रा था। वैसे ही भगवान शंकर जी के पूजा में तल्लीन थे, लेकिन उनके मन में वो भाव था कि पुत्र उनका अल्पायु होगा, 12 साल की उम्र में और उसका स्वर्गवास हो जाएगा। तो इसी भावनाओं को मन में रखते हुए उसकी लालन पालन करने लगे। अच्छे संस्कार देना, अच्छे व्यवस्थित बनाना, उसके जीवन को खूब सुंदर बनाने के लिए उन्होंने कोशिश किए। और जैसे ही पुत्र को 11 साल हुआ तो उन्होंने अपनी जो पत्नी की भाई उनको बुलाया, यानी बेटे के मामा को बुलाया और उनके साथ में भेजा, बहुत सारे संपत्ति देते हुए कि आप उनके साथ में जाओ, ये काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए जाएंगे, तो ये आप उनके साथ में जाइए। और वहाँ पर जाकर करना क्या है ना, आप रास्ते भर में जैसे जाते जाओगे तो वहाँ पर आपको जितने भी ब्राह्मण और साधु संत मिलेंगे वहाँ पर उनको भोजन करवाना और वहाँ पर यज्ञ करते हुए आप लोगों को आगे निकलना पड़ेगा। और काशी पहुँचने तक आपको जितने स्थान पर आप डेरा डालोगे, जहाँ पर रुकोगे, विश्राम करोगे, ये सारे कार्य आप लोगों को करना है। तो मामा जी यानी बेटे की जो मामा था वो साथ में चलने लगा। दोनों ऐसे ही साथ में मिलकर चलते चलते जहाँ भी रास्ते में विश्राम करते थे तो दूसरे दिन वहाँ पर यज्ञ हवन करना और ब्राह्मण साधु संतों को भोजन करवाते करवाते आगे बढ़ते गए। तो एक दिन रास्ते में कहीं एक शहर आया, तो उसी शहर में एक राज्य आया। उसी राज्य में क्या हुआ कि उस राज्य की राजा की कन्या के राजकन्या की स्वयंवर था, विवाह था। तो विवाह करने के लिए जो बारात जा रहा था तो उसमें जो दूल्हा बना था यानी वर जो था वो एक आँख से काना था। तो लेकिन ये जो राजा अपने पुत्र को लेकर आया था राजकन्या के साथ विवाह करवाने के लिए, बड़े दुखी था। और जैसे ही ये सुंदर सुशील और इस लड़के को देखा तो उसको ले जाकर उन्होंने उनको समझाया कि ऐसा ऐसा है कि हमारा बेटा ऐसा काना है, लेकिन हम चाहते हैं कि शादी बढ़िया से हो जाए, आप उसके लिए तैयार हो तो हमको बताइए। ये जो लड़का था और उसके मामा था उसको बोले कि हमको क्या मिलेगा ना, इसके बदले में हम आपको ढेर सारे संपत्ति देंगे, आप यहाँ से चले जाना। तो साहूकार के जो पुत्र था और उसके मामा वो दोनों तैयार हो गए, क्योंकि उनके मन में खुशी उमड़ने लगा कि बहुत सारा धन जो मिलेगा उसमें से थोड़े परिश्रम करके या ऐसे उनकी राजा के कार्य करने के बाद तो उनको जो पैसा मिलेगा और भी ढेर सारे साधु संत और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के साथ साथ यज्ञ हवन भी और करवा सकते हैं। यही सोचते हुए उन्होंने हामी भरे और शादी तक
जो भी कर्म था ये सब होने लगा। तो अंत में फिर जो राजा था यानी वर का पिता था वो भी कहने लगा अभी और थोड़ा आप काम कर दो, शादी भी आप ही कर लो, दुल्हन लेकर हम जाएंगे। तो ये राजपुत्र साहूकार के पुत्र तैयार हो गया। विवाह करके जब उसको वहाँ से निकलने के लिए समय आया तो उन्होंने वो जो गठान था दोनों की, तो उसी जो चुनरी था कन्या की, उस चुनरी पे लिख दिया मेरे शादी आपसे हुआ है, लेकिन राजपुत्र जो है एक आंख का काना है, आपको कल सुबह लेने आएगा, मैं पढ़ाई करने के लिए काशी जा रहा हूँ। यही लिखते हुए वो वहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद क्या हुआ, जाकर काशी में फिर ऐसे इसी प्रकार से अनेक प्रकार के कार्य करते हुए काशी में पहुँचे और वहाँ पर विद्या अध्ययन किए। और दूसरे दिन सुबह जैसे ही इधर से ये राजकन्या देखी उसकी चुनरी में ऐसा लिखा है, तो अपने पिताजी को बुलाए, पिताजी को बुलाकर ऐसे बोले। और वहाँ पर वो जो राजा अपने पुत्र को लेकर आया था, अपने कान्हे बेटा को शिशुपाल बनाकर वहाँ से वापस जाना पड़ा। और इसी प्रकार से राजकुमारी जो है वो इसे साहूकार पुत्रों के इंतजार करने लगा। तो साहूकार पुत्र जैसे ही पढ़ाई पूरा हुआ, ज्ञान प्राप्ति करके उसी रास्ते में पुनः निकल रहे थे। तो उसी प्रकार से यज्ञ करना, हवन करना और उसके साथ साथ उनको अनेक प्रकार की भोजन इत्यादि ब्राह्मण संतों को करवाते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में वही शहर आया। तो राजा को जैसे पता चला, राजा और राजकुमार इस लड़के को पहचाने और फिर उसके साथ और एक बार धूमधाम से विवाह करके कन्या को उससे साहूकार के पुत्र के साथ भेजे। तो साहूकार के पुत्र अपनी पत्नी को ढेर सारे संपत्ति और मामा के साथ गांव निकलने लगा। गांव चलते चलते रास्ते में जैसे ही गांव से बाहर खड़े होकर उसके मामा ने कहा आप यहीं पर ठहरो, मैं जा रहा हूँ जिया जी और दीदी को खबर देता हूँ, वो आपके स्वागत के लिए आएंगे। और जैसे ही उसी समय 12 साल पूरा होने वाला था तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उससे पूर्व मैंने थोड़ा सा छूट गया मेरे से, तो उससे पूर्व जैसे ही वो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे तो 12 साल हो गया था। एक दिन यज्ञ हवन चल रहा था। तो साहूकार पुत्र अपने मामा को बोला कि मामा जी मैं भूल गया, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं विश्राम के लिए जा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से मामा जी ने कहा कि जाओ विश्राम कर लो। मामा जी को तो पता नहीं था ये अल्पायु है, 12 साल में उसका समय समापन होने वाला है। लेकिन वहाँ जाकर जैसे ही वो विश्राम के लिए गया तो विश्राम करते करते उनका प्राणवायु निकल गया साहूकार पुत्र की। और साहूकार पुत्र सोए सोए उसकी आत्मा निकल चुका था। मामा जी जाकर जैसे ही उसको हिलाने डुलाने लगे, पता चला कि वो मृत है। और फिर उन्होंने बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोने लगे। चिल्ला कर रोने के बाद फिर क्या हुआ कि उसी समय शंकर पार्वती उसी रास्ते में जा रहे थे। तो वो आकर पहुँचे और देखे माँ पार्वती किसी की भी कष्ट को सहन नहीं कर पाती है। इसीलिए माँ पार्वती ने भगवान शंकर जी से निवेदन किए कि इनको प्राण बचा दिया जाए, क्योंकि ये इतने सारे पवित्र पुण्य कार्य किए हैं कि संतों को ब्राह्मणों को भोजन करवाना, हवन यज्ञ करना, दूसरों के हित की चिंता करना, ये सारे काम किए हैं। तो उनकी जो अल्पायु होने का जो था ये कट गया है, इसलिए आप कृपा करेंगे तो उनको जीवन प्राप्ति होगा। तो पुनः भगवान शंकर ने उनको जीवित किए। तो इसी के बाद वो फिर गांव वापस जाने के लिए तैयार हो गए। तो जैसे जैसे जाकर गांव से बाहर मामा जाकर अपनी दीदी और जिया जी को खबर देने के लिए पहुँचे तो छत के ऊपर दोनों पति पत्नी बैठे थे कि अगर बेटे की कोई अच्छे खबर आए तो नीचे उतर कर आएंगे, लेकिन अगर कोई बुरी खबर आए तो दोनों क्या करेंगे ने वहाँ पर जाके अपने प्राण को बलि देंगे। इसी प्रकार से विचार करते हुए उन्होंने वहाँ पर बैठे थे। जैसे ही मामा गया और आवाज़ देने लगा कि दीदी जिया जी आपके पुत्र और पुत्र वधू के स्वागत करने के लिए आए, तो उस समय पिता ने कहा कि आप सच बोल रहे हो क्या, क्योंकि उनके कान को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पुत्र जीवित है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी की कथोपकथन सुने थे। तो उन्होंने बहुत यानी उनके जो साला साहेब थे उन्होंने बहुत कसम खाने के बाद फिर ये दोनों पति पत्नी नीचे आए और अपने पुत्रों की पुत्र वधू के स्वागत करते हुए अपने घर में ले गए। तो इसी प्रकार से ये जो सावन महीने की उनके मन में जो भक्त भाव था, भगवान शंकर जी के पूजन वो कर रहे थे, तो ये सावन सोमवार ही था। इसी प्रकार से
भगवान शंकर जी के अभिषेक करना, उनके मन्नत मांगना, उनके जितने प्रकार की हम पूजा कर सकते हैं उसी प्रकार से। और 3 प्रकार की बातें जैसे मैंने बताई कि सामाजिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण होता है इन पर्व त्यौहार का भारतवर्ष का। और ये सावन सोमवार का ये महत्व है और चातुर्मास्य का ये महत्व है और सावन महीने में व्रत रखने का ये भी एक महत्व है। इसलिए हम सबको इसी प्रकार से भगवान शंकर जी जो कि इसी धरा के आधार है, संहार करता है उनके प्रति, लेकिन वो संहार करता होते हुए भी भोलेनाथ उनको कहा जाता है। वो भोलेनाथ जिसको यानी कोपेवर या तपेवर, कोप से किसी को गुस्से से वर दे देते हैं, नहीं तो किसी के तपस्या से वर भी दे देते हैं, किसी को प्रभावित होकर, प्रसन्न होकर, प्रभावित तो नहीं प्रसन्न होकर। इसी प्रकार से भगवान शंकर की हम सब आराधना करते हैं। तो ये इस प्रकार के भाव को मन में रखते हुए शंकर भगवान की पूजन हमको करना चाहिए और ये व्रत रखना चाहिए। ये जो सावन महीने में एक बार भोजन करना, साग सब्जी नहीं खाना, दूध नहीं पीना, ये सारे महत्व होती है। हरी सब्जियां नहीं खाना क्योंकि चारों तरफ हरियाली होती है, तो पहले वर्षा के कारण ये विषाणु युक्त होता है, उस विष हमारे शरीर में ना जाए और इसलिए हम इसको विष काटता है। इसलिए शंकर भगवान के अंदर जो विष है, जहर है उनके गले में, उसको शांत करने के लिए इस विषाणु युक्त दुग्ध हो चाहे जो भी हो, हम उनको समर्पित करके फिर पुनः इस धरती का, प्रकृति का कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसके साथ इसी प्रकार से ये सारे चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग ये जो चैनल को देख रहे हैं और इसमें इसी प्रकार से छोटे छोटे, मैं बहुत ज्ञानी गुणी पंडित नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ कोई छोटी छोटी बातें आप लोगों के पास पहुँचाने के लिए। आज के लिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और धीरे धीरे हम इसी प्रकार की छोटी छोटी बातें लेकर आप लोगों के सामने पहुँचेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, भारत माता की जय।